हाँ गुरुजी, परिचय दीजिए अपना। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, भूतपूर्व प्रधानाचार्य विक्टोरिया इंटर कॉलेज आगरा एवं संरक्षक प्रबंधन समिति विक्टोरिया इंटर कॉलेज आगरा। क्या मामला है जो आज आप मीडिया के सामने आए हैं? भाई मामला ये है कि विक्टोरिया इंटर कॉलेज के अंदर बड़ी घपलेबाजी चल रही है, जिसमें तथाकथित प्रबंधक, चिटफंड सोसाइटी के दलाल और डीआईएस के बाबू और डीआईएस जिस पर जो है जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन के ऊपर हाथ है, पदस्थ है, पूरा भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। जगदीश प्रसाद शर्मा 31/12/22 को विक्टोरिया में इन्होंने ज्वाइन किया। इनके ज्वाइन होते ही इनका विज्ञापन संख्या 3/2013 1/2/23 को नष्ट हो गया माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। तो ये नौकरी में नहीं रहे, लेकिन ये अपने को स्टेटस को दिखाते हुए नौकरी में बने रहे और कॉलेज के लोगों को धोखा देते रहे। प्रबंध समिति को जब प्रबंध समिति को पता लगा तो इनको 26/12/23 को निलंबित कर दिया गया और इनके कैरेक्टर के चलते हुए इनके जांच के बाद में इनको 5/2/24 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। और इसके बाद ये भगे गए चिटफंड सोसाइटी के दलाल विवेक कुमार के पास में, उनका संरक्षण लिया और डीआईएस दिनेश कुमार से मिलकर के 29/1/24 को सलभ शर्मा वाली कमेटी को भंग करा दिया और अपनी कमेटी उन्होंने भली तरीके से मान्य करा ली। और 10/3/24 को विवेक कुमार के जो है सिग्नेचर एज ए प्रबंधक प्रमाणित कर दिए गए। जब उस दिन जो है रविवार का दिन था और अवकाश के दिन में कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। और डीआईएस ने एक लेटर भी निर्गत किया था 23/3/2024 को, जिसमें इन दोनों पत्रों का 29/1/24 का और 10/3/24 का इसमें हवाला दिया हुआ है। इसके बाद विवेक कुमार एंड कंपनी ने मिलकर के इसके 5 महीने की तनख्वाह दिलवा दी और उसका तनख्वाह का इन्होंने 15 बांट कर लिया, जिसमें अकाउंट सेल, डीआईएस का प्रशासनिक अधिकारी वजह सब इसमें शामिल थे। अब इसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय में सलभ शर्मा ने 16/013 रिट याचिका दायर की इनके खिलाफ में कि इन्होंने फर्जी इलेक्शन करा लिया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में ये इनके पार्टी के वकील और ये सब भाग जाते थे। केस उन्होंने 8-10 महीने तक लटकाए रखा। आखिर में इन्होंने 10/2/25 को कैसे भी प्रेजेंट हो गए, तो उसमें इनके द्वारा किया हुआ ऑर्डर डीआईएस का 29/1/24 का और 10/3/24 का दोनों सेट असाइड कर दिए गए, अमान्य कर दिए गए। अब ये 0 पे आ गए, लेकिन 0 का तो आ गए ये, लेकिन ये जगदीश प्रसाद शर्मा को तनख्वाह निकालते रहे मिल मिला करके और पूरे घपले करते रहे। इसकी शिकायत होने पर वेतन दिया जा रहा है। मैंने इसकी शिकायत भी करवाई थी। शिकायत कहाँ पर दिखाएंगे जरा? 30/10/2023 को दिखाइए जरा, शिकायत दिखाइए। देखिए शिकायत, ये देखिएगा शिकायत कराइए। तो आपका कहना ये है कि ये फर्जी तरीके से उसकी नियुक्ति हुई थी और उसके बावजूद उसका वेतन जारी है अभी तक, अभी भी जारी है? अभी भी जारी है। और हाई कोर्ट का भी आप बता रहे थे कि आपका इसका हाई कोर्ट के अंदर मोहन सिंह गए, तो मोहन सिंह ने एक रिट याचिका डाली 88/22/2024, जिसमें ऑर्डर मोहन सिंह के फेवर हो गया कि ये प्रधानाचार्य है, इनके जो सिग्नेचर टेस्ट किए जाए। लेकिन हरीश कुमार एंड कंपनी जो बाबू है गैस के, उन्होंने तत्कालीन गैस से मिलकर के जगदीश के पक्ष में जजमेंट करा दिया और मोहन सिंह को सड़क पर कर दिया। इसके बाद मोहन सिंह जो दूसरी रिट याचिका के द्वारा कोर्ट में गए, जो थी 24/55 के द्वारा 24/55 में मोहन सिंह के पक्ष में बिल्कुल जजमेंट हो गया कि ये प्रिंसिपल है कॉलेज के, जगदीश प्रसाद शर्मा की कई पोजीशन नहीं बन रही है। जगदीश प्रसाद शर्मा ने एक डिफेक्टिव रिट याचिका संख्या 4 से 8/2024 माननीय उच्च न्यायालय में डाली थी, उसमें इनको कोई भी आश्वासन नहीं मिला। आज हालत ये है कि मोहन सिंह सड़क पर है। आज कॉलेज के अंदर फर्जी प्रबंधक, फर्जी प्रिंसिपल और फर्जी स्टैंड का ठेकेदार, ये तीनों काम कर रहे हैं। असली प्रबंधक, असली प्रधानाचार्य और असली कॉन्ट्रैक्टर वो इस ठग में डोल रहे हैं। न तो पुलिस मदद कर रही है, न शिक्षा विभाग मदद कर रहा है। जब शिक्षा विभाग का BIS पे इनके रंग में रंग गया है चंद्रशेखर, और JD का जो बर्दाश्त है और JD भी इनके संग है, वो किसी भी तरह से सलभ शर्मा की कमेटी को बर्खास्त करके, भंग करके, नेस्तानाबूद करने पर उतारे हुए हैं। क्योंकि सलभ शर्मा का मैं संरक्षक हूँ, फादर भी हूँ। जब ये JD साहब जेल गए थे तो उस समय हमने इनके खिलाफ में एक जो है बयान दिया था। उस बयान के चक्कर में क्योंकि इन्होंने मेरी सारी बदतमीजी करी थी, मेरी सोसाइटी को, कमेटी को इन्होंने भंग कराया था विवेक शर्मा से मिल करके, तो उसमें इनका हाथ था। क्योंकि मैंने इससे शिकायत भी करी थी मई के महीने में, JD साहब ये क्या हो रहा है, बोल नहीं मैंने नहीं किया, खाली दिल से कर दिया है, मैं देखूंगा। तो इन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। फिर इसके बाद मैंने इनको एक लेटर दिया
मई के बाद में सितंबर में। फिर इसके बाद 11 तारीख को एक लेटर दिया, 11 अक्टूबर में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि लौट के भी आ गए थे उस समय पे, जब मुझे एडिशनल डायरेक्टर इलाहाबाद में जाना पड़ा। उन्होंने एक जजमेंट कर दिया हमारे पक्ष में, लेकिन विवेक उनके पास पहुंचा, बोले साहब मैं विधानसभा में जाके आग लगा लूँगा, मर जाऊँगा, क्योंकि ये इसकी नाटकगिरी थी। ये पहले जो चिटफंड सोसाइटी में भी आग लगा के ध्वस्त दिखा चुका था, तो इन्होंने जो है अपनी एक कमेटी बनवा ली थी। तो जी इन्होंने वहाँ किया, तो एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन, उन्होंने कहा मैं रट्टे में क्यों पढ़ूँ, यहाँ मरमरा गया जी तो मेरे ऊपर हत्या पड़ेगी। उन्होंने आदेश को कैंसिल कर दिया। तो आदेश कैंसिल हो गया तो उन्हें माननीय उच्च न्यायालय से इनके आदेश को 29/1/24 को और 10/3/24 को नष्ट करा दिया। अब पत्रकार महोदय, आप मेरी इसमें कितनी हेल्प कर सकते हो, या आप शासन को, मुख्यमंत्री को, शिक्षा विभाग को कैसे ये सूचना पहुँचाएंगे? आगरा जो है खड़ा बन चुका है शिक्षा विभाग। और दूसरी चक्कर ये है कि यहाँ अभी जैसे कि गुरुजी आप कह रहे थे कि जो साइकिल स्टैंड जहाँ पे चल रहा है आपके कॉलेज में, जो विक्टोरिया इंटर कॉलेज में, हाँ। उसका जो स्टैंड वाला है कोई गुंडा टाइप का आदमी है। गुंडा टाइप हो, जगदीशपुरा की भूमा भी है, जिसमें जगदीशपुरा का 4 बीघे जमीन का जो रट्टा चला था, वो उसमें जेल भी गया था जी। अच्छा, उसमें ये भी जेल गया था? ये भी जेल गया था, और आगरे कई नेता भी इसमें लगे हुए हैं। अच्छा। तो यहाँ पे धौस भी देता है सबको, और जी पिस्टल रखता है और हाथ में एक कट्टा रखता है। कोई जाता है तो उन्हें डराता धमकाता है। ये इस समय मोहन सिंह से, जितेंद्र से, इनसे पूछ रहे हो ये कट्टा फट्टा लेके आता कि नहीं आता कॉलेज में, रिवॉल्वर लाद के लाता है कि नहीं लाता है। तो कॉलेज के अंदर भयंकर वातावरण बना दिया इन्होंने। पिछली बार इन्होंने झगड़ा किया था, जो कमल था ठेकेदार असली वाला, जब गया तो उसके साथ ही मारा पीटी करी इन्होंने। तो आप कभी गए वहाँ पर स्कूल में, जब ऑर्डर होने के बाद में कभी स्कूल में गए थे आप? हम जाते हैं तो कट्टा फट्टा दिखाता है, तो पुलिस से कहते हैं घटिया पुलिस चौकी वाला इसका हेल्प कर रहा है, पुलिस से पैसे खाता है। तो हमने जो है कमिश्नर महोदय को भी शिकायत कर दी है कि गुंडागिरी चल रही है कॉलेज के अंदर, इस पर आप जो है तो देखिए, देखभाल करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसमें कुछ कर दे, कुछ ना कुछ तो करते जाके जी। और पता नहीं पुलिस कब तक कुछ करती है। ठीक।